एक भाई ने सवाल लिखा है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आज मैं इस वीडियो में ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जो थोड़ी आपको तकलीफ देगी और चुभेगी, क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं है। लेकिन मुझे जो दिखता है और जो मुझे समझ आ रहा है वो तुम तक ना पहुंचाऊं फिर तो मेरा वीडियोस बनाना ही बेकार है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा पवन भाई सिर्फ वही नहीं देता जिससे व्यूज आए, तो बढ़ते हो सवाल पर। वाह भाई, कितने बढ़िया तरीके से लोगों को खत्म होने से बचा रहे हो। आई एप्रिशिएट यू। दिल से शुक्रिया मेरे भाई, आपने इतने प्यार से मुझे थैंक यू कहा और आपकी सपोर्ट से ही ये सारी चीजें हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं सवाल पर। और हाँ, मेरी भी एक परेशानी है, हो सके तो एक वीडियो ऐसा भी बनाओ जैसे कि मैं एस्थेटिक वीडियो एडिशन सीख रहा हूँ। एडिशन है या एडिटिंग है वो आप देख लेना। सो कभी कभी थोड़ी सी लड़कियों की थोड़ी अश्लील इमेज आ जाती है, I mean कि छोटे छोटे कपड़े वाली। बट मैं कल की ही बात है, मेरा मन मुझे बहुत बहका रहा था, बट मैंने उसको अपनी बहन समान समझ के सब हैंडल कर लिया। यानी कोई लड़की दिखी होगी इमेज में या कहीं और, तो तुमने उसे बहन समझकर अपने उत्तेजना को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि इसके लिए और भी कोई बढ़िया सा आप ट्रिक दो प्लीज। बिल्कुल मेरे भाई, आप सभी के लिए मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। अब थोड़ा समझते हैं इस सवाल को। और सभी की ये बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है, जो काम के बीच में, सोशल मीडिया चलाते बीच में या कहीं भी या घूमते बीच में ये परेशानी बार बार अड़ती है। तो आज की वीडियो मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी, पर मैं जब तक मेरा मन नहीं बढ़ जाएगा बोलते हुए तब तक मैं बोलता रहूंगा। तो बिना एडिटिंग पर ध्यान दिए गहराई से वीडियो समझो। तुमने कहा कि तुम एस्थेटिक वीडियो एडिशन सीख रहे हो या एडिटिंग सीख रहे हो, तो कभी कभी लड़कियों की, छोटे कपड़े पहने लड़कियों की अश्लील इमेज तुम्हारे सामने आ जाती है और उसके बाद तुम बहक जाते हो, हैं? तो पहले इस सवाल पर ही गौर करते हैं। पहली बात तो, लड़कियां अश्लील नहीं होती, ये भाषा समाज हमें दे रहा है। और जितना तुम उसे अश्लील, अभद्र और कामुक मानोगे उतना ही तुम उसमें फंसते जाओगे। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा और समझते हैं। किसी कुतिया को, किसी हिरनी को, किसी बिल्ली को तुमने बिना कपड़ों के देखा है? जाहिर सी बात है बिना कपड़ों के ही घूमती है। क्या वो अश्लील है? नहीं। जब हम जंगल में थे क्या हम कपड़े पहनते थे? नहीं, हम सब नंगे थे। अब कपड़े पहनने लगे हैं और कपड़े अब जब थोड़े छोटे या कहीं अंग दिखने लगा है तो हम उसे अश्लील शब्द दे रहे हैं सामाजिक तौर पर। लेकिन अगर तुम जितने गहरे बनते जाओगे तुम ये समझते चले जाओगे कि ना तो वो अश्लील है, ये सिर्फ क्या है, जंगल की बात है, ये जंगली है। वो अगर पूरे कपड़े भी उतार दे तो वो सिर्फ एक शरीर दिख रहा है और ये जंगल की बात है। हम सब उत्तेजित भी इसीलिए रहते हैं क्योंकि उस अंग पर कपड़े चढ़े हुए हैं। क्या कभी हम किसी लड़की की उंगली से उत्तेजित होते हैं? नहीं होते ना। क्या उसके पैरों से उत्तेजित होते हैं? नहीं होते ना। जो अंग छिपा हुआ है उससे ही उत्तेजित होते हैं। हालांकि उस लड़की में कोई हीरे की खान तो है नहीं। पीरियड्स है, टट्टी है, पाद है, मवाद है, रहट है, राल है, थूक है, खून है, सब कुछ है, राइट। और बदबू भी है। तो जो तुम देख रहे हो उसे तुम्हें यह समझना है कि तुम जो देख रहे हो वो अश्लील नहीं है। अश्लील समाज को लग रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक जंगल की बात है। और तुम जो उत्तेजित हो रहे हो इसमें कोई पाप नहीं है। तुम्हें बस ये समझना है कि ये सब प्रकृति खेल खेल रही है और उसके खेल में अड़चन बनने की बजाय उसे समझ लो कि मुझे ये फीलिंग रोकनी नहीं है कि अरे नहीं 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 मैं अपनी बहन समझूंगा, नहीं नहीं नहीं। ऐसे तो ये तो एक बांध की तरह तुम अपने सामने उस बांध को ला रहे हो कि जैसे नदी एकदम बही है और तुमने बांध अड़ा दिया बीच में। हाँ, शुरुआती तौर पर ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं आता है, जब तक सही संगति से तुम चीजें नहीं समझते हो, तो शुरुआत के लिए ठीक है कि तुम बहन देख रहे हो और इज्जत कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जिंदगी भर ये कार्यक्रम नहीं चलने वाला, ये तुम भी जानते हो। तुम्हें सच्चाई से पर्दा हटाना होगा और उस सच्चाई को देखना होगा। क्योंकि मन को कब तक समझाते रहोगे कि वो बहन है, वो बहन है, अरे नहीं वो बहन है। जब सच देख लोगे तो वो बहन नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ये सब प्रकृति है। इसमें उत्तेजित वाली चीज क्या है? और उत्तेजित अगर मेरा शरीर हो भी रहा है तो वो मैं थोड़ी ना हूँ। शरीर में वो टेस्टोस्टेरोन ना होता तो क्या मैं उस लड़की की तरफ उत्तेजित होता? नहीं होता। मेरे अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन होता, जो लड़की के अंदर केमिकल होता है, तो क्या मैं सिर्फ लड़की की तरफ उत्तेजित होता? नहीं, फिर लड़के की तरफ होता। देखे है ना तुमने ऐसे कि एक लड़की लड़की को ही पसंद करती है, कोई लड़का लड़के को ही पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में केमिकल बदल गए। तो तुम जो उत्तेजित हो रहे हो वो तुम नहीं हो रहे, शरीर हो रहा है और तुम शरीर नहीं हो।
अब तुम वीडियो एडिटिंग करते हो या एडिशन करते हो जो भी है, अगर कभी कम कपड़े या कहीं तुम्हें बिल्कुल अभद्र, बिल्कुल बिना कपड़ों के ही दिख जाए, तो बात ध्यान रखना कि उत्तेजित हो रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। वो कुत्ते बिल्ली की बात है, जंगली बात है। कुत्ते को गली में कुत्तियां घूमती मिल जाए, वो उसे चाटने लगेगा और फिर क्या होगा तुम्हें आगे पता ही है। बस ये है जंगल की बात कि हमें और पिल्ले पैदा करने हैं, ठीक है। तो इसे तो पाप, घृणा या बहुत बड़ी चीज के ये तो जीवन है, ये मानने की जरूरत नहीं है और ना बुरा मानने की जरूरत है, ये बस है। मैं आज बोल रहा हूँ ये इसी की वजह से बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पैदा हो चुका हूँ। नहीं होता तो मैं नहीं बोल रहा होता। तो ना तो ये पाप है, ना ही ये गलत है, ये बस है, ये प्रकृति है। दूसरा, कोई लड़की कपड़े ही नहीं पहन रही, बहुत ज्यादा अपने अंग दिखा रही है, तो वो जंगल से बाहर नहीं आई है, क्योंकि मादा भी नर को रिझाने के लिए अपने अपने तरीके इस्तेमाल करती है। और अगर कोई लड़की ये कर रही है तो वो समाज की गुलाम है। उसे बना दिया गया है ऐसा कि वो अपने आप को एक पुरुष की नजर से देखे, ताकि वो उत्तेजित लगे और ताकि पुरुष उसकी तरफ खींचे चले आए। लेकिन उसे ये नहीं पता ये सब हो क्या रहा है, क्या करवा दिया है समाज ने मुझसे। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि ये जंगल की बात है और ये ध्यान आसानी से नहीं रखा जाएगा, ये रखा जाएगा साथ के साथ सही संगति से और मेरे कोर्स से। अब तुम्हें लगेगा मैंने अपना कोर्स घुसेड़ दिया बेचने के लिए, नहीं। इस वीडियो पर ये कोर्स बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इस कोर्स में वो चीजें हैं जो तुम्हारा नशा उतार देगी। फिर तुम एक लड़की को जंगल के हिसाब से देख पाओगे, एक मनुष्य देख पाओगे। फिर तुम एक लड़की को दो तरीके से देख पाओगे, पहला उसे मनुष्य और दूसरा उसके शरीर को जंगली। तुम्हारा सारा नशा उतार देगा ये कोर्स जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो पागल हुए जा रहे हो ना कि अरे मैं तो रुक ही नहीं पा रहा हूँ और बस पवन भाई मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, ये सारा नशा एक झटके में खत्म कर देगी। ये ऐसा कोर्स है। लेकिन ये कोर्स सभी के लिए नहीं है, तो सभी मत खरीदना। जो ज्यादा ही बावले हैं, जिनके दिमाग में चढ़ा हुआ है दिन रात, उनके लिए कोर्स मैंने बनाया है। उम्मीद है आप इस वीडियो को गहराई से समझे होंगे। भाई तुम्हारा नाम क्या है? आर्या गेमिंग। तो भाई आप समझ गए होंगे कि बात जंगल की है, कोई अश्लीलता नहीं है, कोई अभद्रता नहीं है। बस समाज वही कर रहा है कि चारों तरफ तो कपड़े उतरवा रहा है और फिर हमसे ही कह रहा है कि तुम देखो मत, नहीं तो बहुत गंदी चीज है, अभद्र चीज है। कुछ अभद्र नहीं है, तुम बस जंगल को ही चला रहे हो। मादा उछलेगी तो नर भी उछलेगा और नर मादा उछलेंगे तो और नर मादा पैदा होंगे। बस यही खेल चल रहा है। समझ रहे हो खेल को? ये जंगल की बात है, अश्लीलता नहीं है। जितना अश्लील मानोगे उतना बुरा लगेगा और जितना बुरा लगेगा उतना ही ब्रेन इसे सीरियस लेगा। इसे जितना हल्के में लोगे, जितना इसे छोटा मानोगे कि ठीक है मैंने सेक्स कर लिया, मैंने मैथुन कर लिया, मैंने सब कर लिया, क्या अब क्या जीवन निखर गया मेरा, मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया। ये बहुत जंगल की बात है, बहुत जंगल की। हर रोज तुम्हें गली में कहीं ना कहीं कुत्ते और कुत्तियां करते हुए मिल जाएंगे। क्या बहुत बड़ी बात हो गई? क्या कुत्ते की चेतना बहुत ऊंची हो गई? क्या कुत्ता महान बन गया? नहीं, बहुत छोटी सी बात है और पिल्ले 6-7 पैदा हो जाएंगे, बस यहीं तक है ये बात। और तुम्हें भी पता है इससे आगे कुछ नहीं है। पुरुष स्त्री से लिपट जाएगा और पुरुष स्त्री पैदा हो जाएंगे, बस यहीं तक है। इससे आगे और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ी चीज नहीं है, इसे हल्के में लेना सीखो, ठीक है। बड़ा है तुम्हारा जीवन और उसे बनाओ तुम खुद बड़ा, वरना ऐसे ही नहीं सब में निकल जाएगा कि ये अश्लील है, अभद्र है, इससे बचना है, उससे भागना है, उसे माता की दृष्टि से देखना है। माता की दृष्टि से देख लो, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीजें बता रहा हूँ, भागते रहोगे कब तक? तुम ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये सब जो हो रहा है जंगल का चल रहा है। भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए। ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि उसे विशाल दिखना है। विशाल क्यों दिखना है? समझ नहीं रहे हो क्या चल रहा है? हर एक चीज में प्रकृति चल रही है, हर एक चीज में। हम हर काम जंगल का कर रहे हैं। कपड़े भले ही हम पहन रहे हैं, भाषा भले ही बोल रहे हैं, पर हम सब जंगली हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जवाब मिला होगा भाई, और दिल से थैंक यू, आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। और कोई भी आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो कमेंट में भर दो। हर कमेंट जिसमें सवाल है वो सभी मैंने सेव कर रखी हैं और अभी बहुत सारे सवाल पड़े हैं जिन पर वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं बनाऊंगा। जितने भी सवाल है सब लिख दो, सबका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। भले ही पढ़ता नहीं, बाद में पढ़ता हूँ आराम से। जिस पर लगता है कि वीडियोस बनाना जरूरी है उस पर बनाता हूँ। तो जितने भी सवाल हैं लिखो अपने। ये पवन भाई हर सवाल को नजरअंदाज नहीं करेगा, सभी सवाल तुम्हारे पढ़ता हूँ। और कोर्स लेने के लिए मेरे ग्रुप में आइए। ग्रुप में आने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐड हो जाओ। क्योंकि हो सकता है मैं यूट्यूब को कभी छोड़ दूं, कभी ये चैनल डिलीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो तुम मुझसे जुड़े रहोगे और अपनी समस्या, अपने सवाल मुझसे पूछते रहोगे।
और ऐसा मौका कोई भी यूट्यूबर ना तो देता है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। सबको सिर्फ पैसा चाहिए, तुम्हारी किसी को चिंता नहीं। वो लोग वीडियोस में प्यार व्यार भर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, अपने कोर्स वगैरह बेच रहे हैं और बस पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मेरे पास समय ना होते हुए भी मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। ये कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे अंगूठे दुख जाते हैं तुम्हें सबको टाइपिंग करते करते, क्योंकि एक जना मुझसे सवाल नहीं पूछता। जब भी ऑनलाइन आता हूँ तो 10 से 12 लोग ऑनलाइन रहते हैं और सबके साथ साथ जवाब देने पड़ते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो तुम लोग घमंडी बोलने लगते हो। और अब तो पूरे दिन बिजी रहता हूँ, तो कॉल बिल्कुल नहीं उठाता, मैसेज तक नहीं देख पाता। लेकिन फिर भी तुम लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ और उन पर वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम लोग बदलो। क्योंकि बहुत समय तुम बिता चुके हो ऐसे ही, बहुत समय निकाल चुके हो बिना चीजें समझे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने सवाल लिखो। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इस जिंदगी से बाहर निकलो जो अब की जिंदगी है। बात ये नहीं कि मैं पॉर्न और हरस-मैथुन की बात कर रहा हूँ, नहीं। जो तुम्हारी अब लाचार और बेरोजगारी और असहाय सी जिंदगी है, उससे तुम्हें आगे बढ़ना है और उसके लिए मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।